गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका एक ब्लॉग में स्वागत है। भाई देख सकते हैं आज 9 बजे आया तो 9 बजे कंपनी शूट है, यहाँ पर 10 बजे के बाद खाना बनाकर और खा पी कर अभी ये देख सकते हैं गैस वैस सब साफ करके झाड़ू साड़ू मार दिया। भाई चूहे ने ढेर सारा मट्टी बाथरूम से बाहर निकाल कर रखा था। भाई इतना ज़्यादा चूहा खोद दे रहा है ना, इतना ज़्यादा चूहा खोद दे रहा, परेशान कर रहा है ना मुझे। भाई मिट्टी कम से कम माने तो यानी तो एक तसला मैंने बाहर ऐसे हाथ से कर करके फेंका बाहर। भाई सब परेशान कर दे रहा है चूहा, और उसको क्या चाहिए कि मुझे छोड़े। भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, चूहा से बोल रहा हूँ भाई मुझे छोड़ दे, भाई मुझे तंग करना परेशान मत कर, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे क्यों परेशान करता है भाई। परेशान करके एकदम अभी रात को सोने जाऊंगा खटपिट करके वो चूहा बाहर मिट्टी निकाल कर फेंक देगा। भाई जैसे तैसे करके आया भाई। 10 बजे तो आता हूँ, थक जाता हूँ, मेरा सर दर्द करने लगता है इतना टाइम तक। तो उसके बावजूद भी आने के बाद रूम में देखो तो चूहा मिट्टी बाहर बाथरूम से बाहर निकाल कर फेंका है। तो भाई उसके लिए मैंने उसको साफ करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ पियो, फिर बर्तन धो। इस सब के बावजूद भी चला मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर यही चूहा दूसरे के रूम में रहता है तो कब का चूहे की दवाई रखकर खिलाकर मार देता। मैं ऐसा हूँ कि मैं सोचता हूँ सबको जीने की हक है, जीने की आज़ादी है। भाई सब नेचर की देन से आए हैं, प्रकृति ने उन लोगों को बनाया है, वो कैसे भी बने होंगे, उनका जितना लाइफ होगा उतना जिएंगे, उतना रहेंगे, फिर चलते बनेंगे। भाई वो मुझे हर मजबूर कर रहे हैं और तो मैं साला जिद फान चुका हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मुझे जैसे अपनी जान की परवाह है वैसे उन लोगों को भी जीने का हक है, जीने का थोड़ा अधिकार है। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ सब कुछ करो, दौड़ो कूदो फादो, बस मेरा कुछ नुकसान मत करो, मुझे परेशान मत करो। इस चूहे से बस गुजारिश कर रहा हूँ, ये चूहा है। और भाई साहब पानी तो बस खाली पीने के लिए मिला और 2 बाल्टी नहाने के लिए मिला। बाकी भाई मेरे रूम में पानी खत्म हो गया, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी, और 4-5 दिनों से मैं भर नहीं पा रहा था, और छुट्टी लगातार नहीं हो पा रही है, हफ्ते में छुट्टी नहीं हो पा रही है। भाई कहीं ना कहीं कल ही पूना से आया, रात को पूना से आया तो भाई 10 बजे आया तो जूही नगर से फिर थाने से फिर यहाँ पर आते आते 11:30 बज गए। फिर खाया पिया कुछ नहीं, 5:30 बजे के खाया था, पूरे रात निकाल दिया, फिर सुबह उठा तो खाना पीना बनाया, खाया पिया, तब गया कंपनी। अब कंपनी में भी भाई बोले कि 9 बजे तक करो, काम ज़्यादा आ गया है भाई, 2-2 घंटे थोड़ा उल्टी मार लो, काम निकाल दो। अब भाई उसका भी पाप मानना पड़ेगा, और भाई मेरा पेमेंट भी उतना नहीं बढ़ा रहा है। भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा 20,000 में क्या होगा मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। भाई तो मतलब 1200 रुपये, देखो मैं 20,000 में गिना दे रहा हूँ क्या क्या मेरे ऊपर वाला है। 20,000 में से 1200 रुपये नेट टू नेट मान लो ट्रैवलिंग के लिए, नेट टू नेट ट्रैवल का चल जा रहा है 1200 रुपये पूरे महीने का जोड़ा जाए तो। और फिर उसके बावजूद मतलब 3,000 रुपये रूम भाड़े प्लस खाना पीना लेकर पूरे 1,000 नहीं 2,000 खाने पीने की पूरा 5,000 ये हो जा रहे हैं। 2 प्लस उसमें 5,000 में से प्लस ये 1,200 रुपये ऐड कर दो, मतलब 6,200 रुपये मेरा ऐसा चल जा रहा है। बच रहा है मुझे ऐसा 11,800 रुपये बच रहे हैं। अब गांव भेज दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है,
गांव भेज रहा हूँ 5-6 हज़ार रुपये, तो 6 हज़ार रुपये बचेंगे मेरे हाथ में। वो 6 हज़ार में आगे मैं क्या करूँगा और कौन सा काम करूँगा मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। और भाई जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब मिल गया जैसे तैसे उसी दिन से बोलूँगा भाई मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दो, आज बोलो आ जाऊँगा, कल बोलो कल आऊँगा, सीधी बात। उस दिन से जॉब नया चलने चालू हो जाएगा और इधर का छोड़ दूंगा। इधर जाऊंगा एक दिन, सैलरी ले लूंगा, बस हो जाएगा। थोड़ा सैलरी देने में हिचक किचक करेगा और तो लेकर चला जाऊंगा भाई। क्यों इतना मगजमारी पालने का भाई। एक तो जाओ सुबह इतना हवाली का काम करवाता है भाई, ऐसे जमता नहीं ना भाई। बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। हमारे जैसे कंपनी में हम लोग समझते हैं कंपनी को आगे रन कराना है, तो कंपनी वाला नहीं सोचता कि वर्करों को भी रन होना चाहिए। ये वर्करों को बीच में नहीं लाया जाता भाई। कंपनी तभी ग्रो करती है जब सब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तब ग्रो करती है। वैसे तो नहीं चलता। सिर्फ कंपनी सोचेगी कि मेरा ही सिर्फ फायदा हो, मेरा ही सिर्फ फायदा हो, मेरा जहां तक फायदा हो। वर्करों भाई ऐसे फायदा का क्या, ऐसे ग्रोथ का क्या फायदा जो आपके वर्कर नहीं खुश है, आपके कस्टमर नहीं खुश हैं, जिससे प्रोडक्ट्स दे रहे हो बेच रहे हो नहीं खुश है भाई। वर्कर को खुशी तब मिलती है जब उनको उतना इज्जत चाहिए जितनी इज्जत के हकदार हैं, उतना इज्जत मिल रहा है तो वो खुशी खुशी भाई करते हैं। चलो भाई एक कंपनी सिर्फ कंपनी मालिक का नहीं है, हम लोगों का भी है। ऐसा करके वर्कर सब काम करते हैं। हाँ मैं वर्कर हूँ, मैं खुद जानता हूँ भाई मालिक वहां तक सोच रहा है तो भाई हम लोगों को भी सोचना पड़ता है। अगर मालिक अगर 1% अगर हम लोग प्रति लॉयल है तो हम लोग मालिक के प्रति 10% लॉयल रहते हैं। सोचो मालिक अगर वही 75% लॉयल कर दे, सोच लो वर्कर कितने परसेंट लॉयल रहेंगे। 100% अपना जान झोंक देंगे कंपनी के लिए। उसको रन करना है तो रन करना है भाई। ऐसे ही कंपनी टाटा बिरला मुकेश अंबानी का ऐसा रन नहीं करता। और सोचो एलोन मस्क का ऐसा कंपनी रन नहीं करता है। एलोन मस्क का एक ही बात मैंने सुना था इंटरव्यू में, ऐसे पेपर में ऐड आया था। तो भाई एक वर्कर था, एक लेडीज वर्कर थी, तो उसको काम छोड़ना था, वो काम छोड़ रही थी। सोचो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना फैसिलिटी दिया ना, बोला भाई 1 महीने ले लो, मैं अपनी तरफ से पैसा देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, जहां जिस दुनिया में जाओ, जिस दुनिया बोला जिस शहर में जिस कंट्री में जाना चाहो घूमने के लिए, मैं खुद तुमको प्रोवाइड करूंगा पैसे देकर। वो गई 1 महीने घूमी, उसका मन नहीं बदला, उसको रिजाइन मारना ही था, मारना था। सोचो कंपनी वाले सोचा था तो इसलिए वो रिजाइन मार दिया, मतलब वर्कर नहीं सोचा। उस समय वर्कर की गलती थी। और दूसरा वर्कर आया, वो उसी की जगह पे एक लड़का आया 14 साल का, उसको हायर किया बस खाली सिर्फ बिना एजुकेशन में, सिर्फ टैलेंट पे रेफर किया। और भाई उसका वो कितना मुनाफा करके दे रहा है इस समय उस लड़के का। उस लड़का स्पेस एक्स का कितना मतलब ग्रोथ करके दे रहा है अभी वही जानता होगा भाई। चलो वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो खत्म करते हैं। और मुझे नींद भी आ रही है, मेरा सर दुख रहा है। चलो बाय बाय, टाटा सी यू।